बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने लगे हैं। लेकिन बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं वो समझाने ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पॉलीगॉन बताना है और पॉलीगॉन के बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। क्वाड्रिलेटरल के बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। ये लेक्चर बेटा बेसिक के ऊपर है, जरा अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं। जी बेटा पॉलीगॉन मैनी साइडेड क्लोज फिगर। क्या लफ्ज डेफिनेशन क्या है? मैनी साइडेड क्लोज फिगर। अब इसका उर्दू में कौन बताएगा मुझे, मतलब इसका मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर क्या है? मैनी साइडेड क्लोज फिगर कॉल्ड एज पॉलीगॉन। ये समझ आ गई है? यानी ज्यादा साइडों वाली बंद शक्ल पॉलीगॉन कहलाती है। ये बात फॉलो होगी है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये मैं ये वाली है, ये दो क्या क्या ये पॉलीगॉन है? ये पॉलीगॉन है कि नहीं है? पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्यों नहीं है? कौन बताएगा ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है? थोड़ी देर के बाद फैन ऑन कर दे, ठीक है। पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि ये शक्ल बंद नहीं है। जब तक कोई शक्ल बंद नहीं होगी वो पॉलीगॉन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको यूं कर दूं, अब बंद होगी शक्ल। अब पॉलीगॉन बन गया है। सबसे छोटा पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन का नाम क्या है? क्या नाम है? ट्राइएंगल। इसका मतलब ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जो है ये ट्राइएंगल है। इससे छोटा पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता। ये समझ आ गई है? अच्छा, आगे ये तो 3 साइडों वाली जो बंद शक्ल है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है ट्राइंगल के, तो इसको डिफाइन करना है। कहना क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड, क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स कॉल्ड एज ट्राइएंगल। आप लोग एक्टिव नहीं है, जरा इसको गौर से समझ लो जरा। उसके बाद अगर मैं 4 साइडें बना दूं इसकी, सपोजिंगली ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, ये साइड है, क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है कि ये शक्ल बंद नहीं है। अगर यही 4 साइडों को मैं करके अगर किसी और अंदाज से बना लूं, चलो मैं ये ऐसे ये अब पॉलीगॉन है। कितनी साइडें हैं? अब 4 साइडों वाली बंद शक्ल को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हर 4 साइडों वाली बंद शक्ल क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अब इसकी आगे कैटेगरी हो जाएगी, टाइप्स हो जाएंगी। अगर मैं ऐसा फिगर ड्रॉ करूं, ये वाला, ये 4 साइडें सेम है। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड सेम हो और हर साइड में एंगल ऑफ 90 हो, इसको क्या फिर नेम देंगे? ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइडें लेंथ में इक्वल हो और हर एक में एंगल ऑफ 90 हो, इस क्वाड्रिलेटर का खास नाम है।
जी बेटे बोलेंगे, वेरी गुड। इसका नेम क्या है? इसका नेम स्क्वायर है। बेसिक ये भी क्वाड्रिलेटरल। अब मैं आपको सिंपल बताऊं, आप लोग जो सारे बैठे हो मेरे लिए सारे स्टूडेंट हैं, बोलना मना है। मेरे लिए आप क्या है, सारे स्टूडेंट हो, लेकिन स्टूडेंट के अपने अपने नाम भी तो है ना, या नहीं है? चार साइडों वाली बन, हर बन शक्ल क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, लेकिन आगे फिर उनके अपने अपने नाम तो है ना। जैसे मैंने ये आपको दिया कि इसका ये नाम है, अगर मैं आपको ये फिगर बना दूं कि ये वाला है जिसकी दो लेंथ बराबर, दो बराबर, और हर एक में एंगल ऑफ 90, यदि मैं बॉक्स बनाता हूं ना, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ 90। इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी टू साइड इक्वल हो और टू साइड इक्वल हो, पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो। अब एक लफ्ज मैंने बच्चे और बोल दिया पैरेलल का। पैरेलल किसको कहती हैं? पैरेलल बेटा उन लाइंस को कहती हैं जिनको जितना मर्जी लंबा कर दें, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट ना कर पाए, काटने ना पाए, उससे हम कहते हैं क्वाड, उससे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। समझ आ गई बात की? सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, ये लाइन है और ये है, इसको मैं जितना मर्जी ऐसे लंबा कर दूं, इसको जितना मर्जी लंबा करूं, करता जो वो ब्लैक बोर्ड से वो दीवार, वो पार्क, वो सारा, ठीक है, कहीं खत्म नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं। इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। अब इस फिगर का आपने क्या नेम बोला था? रेक्टेंगल। क्या नेम बोला आपने? रेक्टेंगल। अच्छा, अब और देखना आपने, अगर मैं थोड़ा सा टिल्टेड कर दूं, टेढ़ी कर दूं ट्राइंगल को, होती ये भी ट्राइंगल ही है, होता ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़ा करने का मतलब ये है, ये साइड और ये साइड लेंथ में बराबर है, ये और ये लेंथ में इक्वल है, पैरेलल भी है, लेकिन एक यहाँ पे मसला कि यहाँ पे एंगल ऑफ 90 नहीं है। सीधा बैठ मीज के साथ, यहाँ पे एंगल ऑफ 90 नहीं है। अब इसका एक और नाम, इसका नाम चेंज करें। क्या नेम है? इसका नाम है पैरेललोग्राम। है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही है, चार साइडों वाले ही हैं। अब इसका पैरेललोग्राम, क्या नेम इसका? इसका नेम है पैरेललोग्राम। ये बात आपने ध्यान से समझनी है। स्क्वायर था, अगर स्क्वायर को टिल्टेड कर, टेढ़ा कर दे थोड़ा सा, ऐसे साइडें बराबर रहे, एंगल ऑफ 90 ना रहे, इसको, इसका नेम क्या करेंगे? रोम्बस। क्या कहेंगे? रोम्बस। RHOMB, ये रोम्बस। ये भी फोर साइडेड इक्वल होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एंगल ऑफ 90 नहीं होता। एंगल ऑफ 90 नहीं होता, चारों साइड लेंथ में इक्वल होती हैं। स्क्वायर की भी चारों साइड लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन उनमें दो साइड के दरमियान एंगल ऑफ 90 होता है। रोम्बस की चारों साइड लेंथ में इक्वल तो होती हैं, लेकिन उनमें एंगल ऑफ 90 यानी राइट एंगल नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? उनमें क्या नहीं होता? उनमें राइट एंगल नहीं होते, इसको कहते हैं रोम्बस। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। और अगर ये गौर से समझना, ये क्या है? काइट। काइट में बड़ी आवाज ऊंची निकली है। उड़ाते हो काइट? उड़ाते हो ना, इसलिए आपको पता है। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है बेटा, इसका नेम क्या है? काइट है। अच्छा, अब और देखना बेटे, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है जिसकी दो साइड पैरेलल हैं और दो साइड नॉन पैरेलल हैं, यानी ये और ये साइड पैरेलल है। मैं लफ्ज यहां पे पैरेलल बोल रहा है, मैंने इक्वल लेंथ का नहीं बोला। साइड में यहां कोई साइड लेंथ में सेम नहीं होती, आम तौर पे सेम नहीं होती। अब देखें, ये ऊपर वाली साइड छोटी है, ये साइड लंबी है, ये ऐसे है, ये बिल्कुल सीधी है, कोई साइड लेंथ में इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो साइड्स पैरेलल हैं।
अब ऐसी फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। ये बात समझ आ गई है? क्या कहते हैं इसको? ट्रेपीजियम रहने। अब बेटा ये सारी 2D शेप्स हैं, हम फिगर से हाथ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आपको आ गई है? अब इन जो फिगर्स हैं, जो शेप्स हैं, अब इनका हर एक का अपने अपने और लिंक्स भी इसके साथ साथ अटैच हैं। यानी इनका एरिया फाइंड करना और इसका पेरीमीटर फाइंड करना। हर का अपना अपना फार्मूला है, स्क्वायर का अपना फार्मूला है एरिया और पेरीमीटर का, और दूसरा जो रेक्टेंगल है उसके अपने फार्मूले हैं, पैरेललोग्राम का अपना फार्मूला है, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, हर एक के अपने अपने फार्मूले हैं पेरीमीटर के और एरिया के। लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री लेंथ की बाउंड्री लेंथ को हम कहते हैं कि इसका कितना पेरीमीटर है। मिसाल के तौर पर ये ट्रेपीजियम है, अगर आपने इसका पेरीमीटर लेना हो, सपोजिंगली ये हमारे पास लेंथ हुई है, ये 6 है, ये 5 है और ये 10 है, ये 4 है। अगर आपने इसका पेरीमीटर लेना हो 5 + 10 + 4 + 6 है, सारा कुछ आप ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो वो आप जो भी है तो वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब ये है कि आपकी जो बाउंड्री वाल है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। ये बात समझ आ गई है? सारे बच्चों को समझ आ गई है? ये आपने अच्छी से समझना। कल एक्सरसाइज 8.2 जो है वो हमने स्टार्ट करनी है और अब इसको